देखिए, रिहा तो नहीं करना चाहिए क्योंकि मेडिकल प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी इज हिज राइट्स एंड दैट शुड बी गिवन टू हिम। लेकिन आज की स्थिति में जो उनको सुविधा मिल रही है एम्स में, वो सुविधा कहाँ घर पे मिलेगी? नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। एक बार फिर से मैं पटना की सड़कों पे निकली हूं पटना के लोगों से उनकी राय जानने के लिए। लगातार एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, वो है रिलीज लालू प्रसाद यादव। ये हैशटैग उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्रेंड में लाया था, जिसके बाद कई लोगों ने इसे अपने ट्विटर पे लाया और अब अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे यूज़ कर रहे हैं और लगातार ये ट्रेंड में चल रहा है। ऐसे में लोग क्या चाहते हैं इस बात को जानने के लिए हम लोगों के बीच निकले हैं और लोगों से पूछेंगे कि क्या वो सही में चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव निकल जाए। लालू प्रसाद यादव को लेके उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैशटैग रिलीज लालू प्रसाद यादव का वो हैशटैग चला रहे हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव को भी उनका तबीयत खराब चल रहा है, तो रिलीज़ कर देना चाहिए। नहीं, हमारी भी उम्र तो 60 से ऊपर है जी। और अभी तक हम लोग स्वस्थ हैं। वो भी स्वस्थ होंगे, उनका काफ़ी देखभाल हो रहा है। इस अवस्था में अभी रिलीज करना ठीक नहीं होगा उनको। रिलीज करना ठीक नहीं होगा। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है, तो ऐसे में जेल में नहीं रखना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। उन्होंने 6 साल का जो जेल में भी तो हर सुविधा है, जेल में भी तो हर सुविधा है, हॉस्पिटल का भी सुविधा है जेल में, जी, तो वहाँ भी काम हो सकता है। वहाँ पे भी रख हाँ, घर में तो और सुविधा कम हो जाएगी, लेकिन जेल में तो सारी सुविधा रहती है ना। जेल में सारी सुविधा। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जितनी जो इतना सजा अवधि रहता है उसका आधा उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो ऐसे में छोड़ सकते हैं उन्हें। नहीं नहीं, अभी छोड़ने का क्या तुक है अभी कोई तो ना। जी मैम, ये ऑफकोर्स रिलीज़ करना चाहिए। वो हमारे बहुत अच्छे आइडियल है नेता हैं, जो कि उनके वजह से वो हमारे जो मंत्री जब थे तो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो अभी जो चल रहा है, ये क्या बोलते हैं उसको, जो नौकरी किसी को मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी इतना है, भूखमरी मर रहे हैं। वो जब थे स्टेट में तो बहुत सारे लोग रोजगार में थे, बहुत सारी भूखमरी, ये बहुत हेल्प भी किए हैं। उनके जो बेटे हैं तेज प्रताप या तेजस्वी सर, वो सब बहुत हेल्प किए हैं हम लोगों को, या पढ़ाई लिखाई के मामले में भी बहुत सारे, और ये लॉकडाउन हुआ उसमें भी बहुत सारे वो हेल्प किए। जो कि हमारे अभी प्रेजेंट के जो मुख्यमंत्री है नीतीश सरकार, वो ऐसा कुछ देख नहीं रहे। बिहार में बहुत धांधली भ्रष्टाचार ये सब बढ़ चुके हैं, जो कि हम लोग को नौकरी के लिए इतना कुछ करके आगे बढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते उसके बाद भी जॉब नहीं मिलती। और ये हमारे लालू सर थे, वो बहुत सारे मतलब इस तरह का करते थे कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। उनका बहुत दिल से आभार हूँ कि वो जब थे स्टेट में तो बहुत सारे काम हुए, लेकिन अब नहीं हो रहे हैं। उनको ऑफकोर्स बाहर निकलना चाहिए। देखिए, रिहा तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कोर्ट के अंदर का बात है। क्योंकि उनके यहाँ रहने से बिहार में बहुत कुछ लोग भयभीत है, मतलब उनको रहने से मतलब लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। उनका बेटा है, उनको बोलना अधिकार है, लेकिन ये कोर्ट का काम है, ये कोर्ट का काम है। लेकिन हमारे ख्याल से उनको अंदर ही रहना चाहिए, वो बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाहर आएंगे तो बिहार के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। इतना हमारा मानना है। इतना मानना है। हाँ जी, नीतीश आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उन पर आरोप लगा रही है वो सच आरोप है? जी बिल्कुल सच है, क्योंकि सरकार आरोप नहीं लगा रही है, ये सरकार खुद मतलब उन पर जो आरोप लगाया वो कोर्ट साबित किया है और इसी कारण वो जेल में है। और तबीयत खराब हो रहा है तो आम लोग का भी तबीयत खराब हो रहा है, सबका भी तबीयत खराब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो किसी जो बड़े नेता है उन्हीं का तबीयत खराब हो रहा है, लेकिन जो कोर्ट के अंदर है उनको कोर्ट में ही रहना है, उनके ऊपर ही छोड़ना चाहिए। अब उनका लड़का है, परिवार है, उनका बोलना अधिकार है कि हमारे पिताजी को छोड़िए, लेकिन जो उनको आरोप लगा है वो तो आरोप है, वो उनके लिए मतलब तो ये तो नहीं अलग नहीं है ना संविधान से, जो उनको लिया पर्सनल उनको माने बाहर किया जाए। और जो जनता जो हम लोग महसूस कर रहे हैं जी, वो उनको बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ऐसे तो बहुत इंडिविजुअल हैं जो बेचारे कन्विक्टेड हैं और जेल में भी हैं। तो किसी बेसिस पर कि कोई इन्फ्लुएंशियल है, कोई नॉन इन्फ्लुएंशियल है, उस बेसिस पर कोई डिसीजन लेना सही बात नहीं है। लेकिन हाँ, उनके उम्र को और उनके बीमारी को देखते हुए उनको सही चिकित्सा उपलब्ध कराना, अच्छे से अच्छा डॉक्टर, अच्छे से अच्छा मेडिसिन फैसिलिटी उपलब्ध ज़रूर कराना चाहिए। जैसे उनको अब रांची में क्या फैसिलिटी है, ऑब्वियसली एम्स से तो ज़्यादा होगा नहीं, तो अभी उनको जो एम्स ले जाया गया है ठीक अच्छा डिसीजन है। और जब तक वो सही तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं या एक रीज़नेबली स्वस्थ नहीं हो जाते हैं,
तब तक मेरे ख्याल से उनके स्वास्थ्य पर नज़र रखना जरूरी है। अच्छा सुविधा, अच्छा चिकित्सा सुविधा मिलना उनका अधिकार है, सबका अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए। प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी इज हिज राइट्स एंड दैट शुड बी गिवन टू हिम। प्रक्रिया कानून करेगा, कानून का जो प्रक्रिया है वो कानून करेगा। हम लोग जो है कानून के ऊपर में नहीं है, तो बात यह है जो कानून देखेगा। ये तो आम आदमी या हम चाहने से मेरा पिताजी है, मेरा ये है, वो है, ये बोलने से तो नहीं होता है ना। कानून का जो प्रक्रिया है वो कानून करेगा। हाँ, उनका ये जो फैक्टर जो है, अगर इसमें अगर कुछ मार्सी होता है वो कानूनी देखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए उनकी तबीयत खराब है, वो सीरियसली इल हैं, ये पता चला है हमें भी। उनको दिल्ली ले जाया गया। जो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट हो सकता है एम्स में वो हो रहा है। शायद ये अब उनका मतलब सिर्फ इतना है कि घर पे आ जाए तो हम राजनीति करें, हालांकि कोर्ट उसको कभी अलाउ नहीं करे। लेकिन आज की स्थिति में जो उनको सुविधा मिल रही है एम्स में, वो सुविधा कहाँ घर पे मिलेगी? तो हमारे समझ से तो वो दिक्कत नहीं है उनको, वो आराम से रहें वहाँ रह के अपना इलाज। रिम्स में इतने साल रहे, कहाँ दिक्कत है? आराम से इलाज हुआ, आज वो एम्स गए हैं तो वहाँ इलाज करवाएं। लेकिन ये कहना है कि रिहा कर दें, ये कहीं से उचित नहीं, कहीं से उचित नहीं। कानून का अपना प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जितने दिन की सज़ा आपको मिले है। हाँ, ये एक बात मान सकते हैं हम कि कानून में एक माने नहीं, मर्सी का सवाल ही नहीं, कानून में एक प्रोविज़न है कि अगर टोटल जो उनको हुआ है सज़ा, उसमें अगर आधा वो कर लेते हैं तो पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। तो पैरोल पर छोड़ा तो वो भी टाइम लिमिट है उसका। पैरोल का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप हमेशा के लिए छूट गए। उसका एक टाइम लिमिट है, 1 महीना 2 महीना जो भी है, उस टाइम लिमिट के बाद आपको फिर से वापस आना पड़ेगा। ये हो सकता है, क्योंकि ये कानून में प्रोविज़न है, इसलिए उसमें दो राय नहीं है, वो हो सकता है। लेकिन ये कहना कि मर्सी पर चूँकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है तो उनको रिहा कर दिया जाए, ये कहीं से उचित नहीं। बिहार तो बिहार ही, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक नियम बनाया गया है कि बुजुर्ग लोग के हर जगह प्रेफरेंस दिया है, ट्रेन फ्री, बस फ्री। तो जेल में भी लालू बाबू को उनका फ्री कर दिया जाए ना, उम्र तो ख़त्म हो रहा है। अगर जेल में वो हैं तो जेल में किसी तरह की उनका दिक्कत है तो उनको सबसे बढ़िया है कि उनको नियम के अनुसार उनका रिहा कर दिया जाए, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से वो दिखवा सकें। और सरकारी हॉस्पिटल कभी वहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, ये सब दौड़ धूप बहुत ख़राब चीज़ है। उम्रदार आदमी हैं, उनको रिहा कर दिया जाए और कम से कम उनको रिहा करके उनका घर बैठा दिया जाए कि ताकि वो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से इलाज करवा सकें और सुरक्षित रहें। हाँ, हमको लगता है कि रिहा कर देना चाहिए। मतलब रिहा करने का मतलब ये नहीं कि मतलब उनको मैंने सज़ा के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल उनको मैंने कस्टडी से ज़रूर रिहा कर देना चाहिए ताकि मतलब वो अपना बेहतर इलाज करा सकें। तो लगातार कह रहे हैं वो कि उनकी जितनी सज़ा अवधि थी मिली थी उन्हें, जितने साल की सज़ा अवधि मिली थी उसका आधा उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। हाँ। तो ऐसे में उन्हें छोड़ दे सकते हैं सरकार? मैंने हाँ, इस आधार पर भी उनको जमानत मिल सकती है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि कर देना चाहिए ऐसा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल कर देना चाहिए, हमको लगता है। हाँ, काहे कि अब वो मैंने वो सही में उनका मैंने जो स्वास्थ्य का जो स्थिति है थोड़ा क्रिटिकल तो है। हाँ, और मतलब अब एक जगह वो रिम्स में अब वो दिखा रहे हैं, उससे बेहतर भी बहुत सारा मैंने जगह है जहाँ की अपना वो दिखा सकते हैं। इसलिए हमको लगता है कि रिहा कर देना चाहिए। देखिए, सज़ा माफ़ हो रही, तो कानूनी विशेषज्ञ हम नहीं हैं, लेकिन उनका अच्छे से जैसे CMC भेलोर है, एम्स, उसका इलाज पर उनको स्वस्थ करके घर भेजना चाहिए। घर पहुंच भी गए तो क्या इलाज होगा? यहाँ का बेटा सुविधा तो रिम्स से नहीं है, घर में क्या इलाज होगा? मेरी समझ से बाहर है। उनको अच्छा से इलाज इंग्लैंड, जापान, जहाँ सिंगापुर भेज के उनका इलाज कराया जाए, स्वस्थ करके उनको घर भेजा जाए सरकारी खर्च पर। यस, क्योंकि सरकारी मुजरिम है, तो इलाज अपना करा सकता है कोई अपना, क्या नहीं ना? देन के बाद ही उन्हें रिलीज किया जाए सरकारी खर्च पे? आप ये कह रहे हैं कि पहले स्वस्थ आप कह रहे हैं कि बेटा कर रहा है, घर पहुंचा दीजिए, तो घर में क्या इलाज होगा? तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों ने क्या कुछ कहा, कुछ लोग चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव रिलीज़ हो जाए, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि कानून का अनुपालन हो। तो ऐसे ही हम आपके सामने पटना की जनता या फिर लोगों का जो राय है वो आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।